कुछ लोग राजनीति में सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि लोगों का मनोरंजन कर सके। ऐसे ही लोगों में से एक नाम है अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया हर डिबेट में जब भी आते हैं, भले वो कुछ बोल ना पाए, लेकिन लोगों का मनोरंजन अच्छे से कर देते हैं। सिर्फ अपनी बातों से नहीं, अपनी बेइज्जती करा कर भी, क्योंकि लोग इसकी बातों को सुनकर नहीं, बल्कि जब इसका बेइज्जती होता है तब लोग ज्यादा खुश होते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ आज के डिबेट में। आज सुधांशु त्रिवेदी ने अनुराग भदौरिया को अच्छे से धो दिया है, और इसी के साथ AIMIM के प्रवक्ता ने भी। इसके बाद अनुराग भदौरिया क्या हाल था इसे देखिए आप खुद से ही। जनता ने अब की किया विचार, जो कहते थे 400 पार, अब की बार उनकी तय है हार। किसी तरह से कुछ गड़बड़ हो जाए, क्योंकि ये तो लगातार लोगों को तोड़ने में लगे थे कभी, क्योंकि इनको डर सता रहा है, क्योंकि इनकी हार तय है। मुंगेरी लाल की हसीन सपने देखती रहती है, 400 पार नहीं होंगे उनके, अब की 150 पार। जब अनुराग जी के साथ डिबेट करते हैं तो पूरा मन एक अलग आनंद होता है, क्योंकि कानों के साथ साथ आंखों को भी सुख मिलता है, क्योंकि ये भाव भंगिमा और काफी नृत्य शैली में भी अच्छी डिबेट करते हैं। तो चालू ने चिरकुट से, चिरकुट ने चालू के साथ किया है ऐसा गठबंधन कि अब दोनों एक दूसरे का कैसे करेंगे अभिनंदन, ये आने वाला समय बताएगा। भैया, बबुआ और बुआ जी, सबका संकट एक है, आएगा तो मोदी ही, चूंकि नियत नेक है। जी जी, यही लोग हैं जो नीतीश जी को क्या क्या कहते थे, फिर उनको अपने गले लगाते हैं। तो आपके लिए तो हालत यह है कि जिनको आप भ्रष्टाचारी बोलते हो, लेकिन सत्ता के लालच में वो सदाचारी हैं। जिनको आप परिवारवाद बोलते थे, लेकिन सत्ता के लालच में वो सब कोई बात नहीं है, सब बातें निराधार हैं। ईवीएम राजस्थान में 2018 में सही थी, 23 में खराब है। छत्तीसगढ़ में 18 में सही थी, 23 में खराब है। बंगाल में सही है, असम में खराब है। क्या बताना चाहते हैं? लेकिन ये तो अखिलेश जी को जवाब देना चाहिए कि अल्पसंख्यक कहां है, और अगर अल्पसंख्यक पीडीए में नहीं है तो मुसलमान कर क्या रहे हैं वहां? समाजवादी पार्टी में सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? बिरयानी सबने देखी पक्की भी, कि जब तक के मसाला और नमक उसमें नहीं होगा, समझे आप? ये देखिए, जी, तब तक खाने लायक नहीं होगी। जहां तक सुधांशु जी की बात है, सुधांशु जी हैं परेशान, उनकी अब यूपी में रहा नहीं है आसान। गठबंधन की जीत सुनिश्चित है सुधांशु जी, सुन लीजिएगा, और इनकी हार निश्चित है। नहीं, तो ये हार से सुधांशु जी थोड़ा परेशान है। हार, एक सेकंड, आपने असीम वकार पर टिप्पणी करी, लेकिन जो लोग विपक्ष के साथ नहीं हो सकते, जहां भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ जिस तरह की अन्याय करती है, और वो जो विपक्ष के लोग विपक्ष के साथ ना खड़े होकर किसी विशेष किसी दल के इनडायरेक्टली समर्थन में रहते हैं, तो हमें लगता है इसके बारे में हमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस पर वो जवाब देंगे। लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन के बयान से आप राहुल गांधी की सहमत है, हाँ या ना बोलिए एक लाइन में। ऐश्वर्या राय बच्चन पर जो बयान दिया राहुल गांधी ने, हाँ या ना? उन्होंने किस कंटेस्ट में ये बात कही है? अरे किसी भी कंटेस्ट में कही हो बात। जब तक हम पूरी बात, वो कहते हैं मीडिया वाले ऐश्वर्या राय बच्चन का डांस दिखाते हैं हमारे चैनल में या किसी और चैनल में। ऐश्वर्या राय बच्चन का डांस आपने लास्ट कब देखा, बताइए आप? हम वो वीडियो, मेरी बात उसमें तो आप ज्यादा दिखते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन और अमिताभ बच्चन से ज्यादा तो आप दिखते हैं चैनल पर। देखिए, मेरी बात तो सुनिए, जब तक हम वो वीडियो नहीं देख लेंगे, नहीं सुन लेंगे, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने ना। आपने कहा कि आसिम वकार किसी के लिए काम करते हैं। ओम प्रकाश राजभर आपके यहां आए, गठबंधन किया, आपने मुसलमानों के वोट उनको दिलाए, उन्होंने आपको धोखा दिया, यानी वो आपसे ज्यादा अकलमंद थे। आपको उन्होंने धक्का मारा और चले गए बीजेपी में, चले गए। आप मुसलमानों से हाथ जोड़कर माफी मांगिए। आप गलत लोगों पे भरोसा करते हैं, आपको राजनीतिक समझ नहीं है, आप राजनीतिक तरीके से देख नहीं सकते हैं। आप सेकुलर वोटों को इन लोगों को दिलवाते हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आप हाथ जोड़कर नाक रगड़ के माफी मांगे। बिरयानी की बात करते हो, कहां की बिरयानी खाते हो पता चल गया, आप किसकी बिरयानी खाते हो पता चल गया, किसका मसाला नमक ले रहे हो सब पता चल गया। आपको बिरयानी और मसाला नमक याद आ रहा है, समझ में आया है कि मसाला कहां का है, नमक कहां का है, और कौन सा मसाला नमक आप मिला रहे हो अपनी बिरयानी में, आप समझ में आ गया है। अगर चंद्रशेखर को सीट दी जा सकती है कि जो नमक आपको याद आ रहा था, तो नमक कहां का है ये समझ में आ गया है। प्रभु हमको बकसिए आप। असद वैसी से इतनी नफरत क्यों? क्योंकि मुसलमान नमक बहुत याद आ रहा था इतनी देर से। मुसलमान अगर अपने हक की बात करे, मैं समझ में, हम लोग की गारंटी है 2014 से आज तक नहीं गए बीजेपी में। पद से करोगे कि सत्ता पद से करोगे प्रभु? अगर वक्त पड़ जाएगा आप बीजेपी से करोगे कि हमसे करोगे? आप तो लड़ ही रहे जाओगे। आप मेरे साथ मिलकर सत्ता के खिलाफ लड़िए ना, आप मेरे खिलाफ क्यों लड़ रहे हो प्रभु? आप आपका नमक पता चल गया ना, नमक मसाला कहां से मिल रहा है जो आप हमारे खिलाफ लड़ रहे हो? पता चल गया है, आपको करना धरना कुछ है। अनुराग को बोलने दीजिए, लेट अनुराग रिप्लाई। अनुराग को 30 सेकंड दीजिए। अनुराग भदौरिया देखिए, नहीं क्यों रिप्लाई करने दे, मेरे बीच में बोल रहे थे ये। देखिए, उनको मैंने रोका था, लेकिन अब वो नहीं बोलेंगे। कल अगर इशारा मिल जाए तो ये फौरन से अभी चले जाएंगे बीजेपी में, ये उस टाइप के आदमी है। ओके, अनुराग भदौरिया वो कह रहे हैं अभी आप बीजेपी में चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, फैमिली बीजेपी में चले जाएंगे भाई। ठीक है, देखिए ये 2016 की पैदाइश, राजनीति में 2016 की पैदाइश, ये हमको राजनीति समझाएगा। पर्सनल कमेंट। अब ये आप बदतमीजी वाली भाषा पे उतर आए, आप बताओ ये इनका संस्कृति संस्कार, इनसे क्या बहस करो? नहीं, बदतमीजी से बहस करने से क्या फायदा? आदमी को बात करने की अकल नहीं, शुरुआत की बदतमीजी की।
अरे क्या तुमने ताम क्या होता है? मैंने तुमने ताम किया क्या? अगर अपनी चाहते हैसियत हो कि औकात पे आ गए, शराफत से बात हो तुमने ताम, मैंने तो तो नहीं किया। शराफत से ही बात किया करो मुझसे। अरे कौन हो यार, तुमसे शराफत से बात करें? कौन हो फालतू बकवास मार रहे हो बेवजह? हमने क्या बोला आपको? कुछ क्या जबरदस्ती तुम ताम पे उतर आए? करो तुम, अगर गुंडागर्दी करो तो करो। क्या होता है? मैंने तो कुछ बोला क्या? टीवी बैठे गुंडागर्दी करोगे यहाँ? मुसलमानों को गाली बकोगे तुम? क्या अगर बोल रहा है मुसलमान अपने यार? हक की बात किसको बोला करेगा डिबेट तो में तुम भाई? मुसलमानों को गाली बकोगे, कहोगे मुसलमान बीजेपी में। यहाँ से कहां से तुम्हें हिंदू शर्म नहीं मुसलमान आती है? कहां आ गया यहाँ पे भाई? नहीं, मुसलमान उत्तर प्रदेश का बीजेपी में। बेवजह कि हिंदू मुसलमान कर रहे हो बीजेपी में उत्तर प्रदेश का हमने मुसलमान। कब बोला हम हिंदुस्तानी हैं? गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। तुम नहीं, क्यों हिंदू मुसलमान मुसलमान कह रहे हो, कर बीजेपी में इसका मुसलमान। मतलब आप अगर किसी को मुसलमान गोदी अपने में हक की बात करेगा, किसी को तो तुम आप भारतीय बीजेपी में जनता पार्टी बताओगे के खिलाफ उसको। नहीं बोल पा रहे हो। तुम इतना बड़ा भारतीय नेता जनता हो। पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हो। हमसे कह रहे हो तुम नहीं, तुम इतना बड़ा नेता हो भाई। और अन्य तुम इतना बड़ा नेता हो। करो। ये व्यक्तिगत तुम हमले मुसलमानों को करने बीजेपी की में बता दोगे। तुमको दिक्कत हो सकती है पार्टी से किसी से व्यक्तिगत नहीं, क्यों तुम हमला इतना करते बड़ा भाई? नेता हो गए हो। इसके मतलब आपकी तुम नीयत अगर ठीक नहीं है। मुसलमान अपने हक की बात करेगा, विषय पे आते हैं, बीजेपी में मुसलमान। अरे फ्रस्ट्रेशन में घूम रहे हैं, इनको फ्रस्ट्रेशन हो गया है, इनको कहीं कुछ मिलना नहीं है। फ्रस्ट्रेशन में रहोगे पूरी जिंदगी, लाइन लगाए रहो यहाँ वहाँ पार्टी में, मिलना कहीं कुछ नहीं है। फ्रस्ट्रेशन में घूम रहे हो और पूरी जिंदगी फ्रस्ट्रेशन। पॉलिटिकल डिबेट को रखिए, पर्सनल कमेंट्स मत रखिए। आप दोनों उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो हम अजय आलोक को आप इतना मौका दे दे तो हम सत्ता पार्टी से आते तो भी बोलने में दिक्कत है। Wait a minute. कमाल ने मुझे अनुराग जी की बात सुन के अचानक 5 दिन पहले बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार की बात याद आ गई। वो बोलने लगे कि वाजपेयी सरकार में जब मैं गृह मंत्री था तो खिलाड़ियों को अवार्ड देना मैंने शुरू किया। सारा सदन चकरा गया कि नीतीश कुमार गृह मंत्री कब बने। बीजेपी वालों ने ये भी कहा कि मेंटल हेल्थ का बुलेटिन जारी कीजिए इनका। ये बात भूलने लगे, कंफ्यूज करने लगे। उसी तरह भी अनुराग भदौरिया कहे हम सत्ता पक्ष के हैं। तो इस सत्ता जाने की टीस इतनी भयानक होती है क्या कि मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है? पहले हाथ कांपना चाहिए, ऐसे हाथ कांपे जब आप किसी पुलिस वाले पे गोली चला रहे हो तो अपराधी का हाथ कांपना चाहिए। अपराधी गोली चला देता है और हमारा पुलिस वाला मारा जाता है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि ले अपराधी के हाथ कांपने चाहिए। उन्होंने यूं करके दिखाया भी कि कैसे कांपने चाहिए। पुलिस की हत्या एक आम कत्ल से बतौर अधिवक्ता उसको ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है, लेकिन एक शातिर अपराधी को, एक माफिया को लोकसभा का टिकट देने से भी पहले उनके टिकट देने वक्त उनके हाथ भी यूं कांपने चाहिए। जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता के, राष्ट्रीय अध्यक्ष के 2004 में अतीक अहमद को लोकसभा भेजने के लिए जो टिकट दिया था तो उनके हाथ टिकट देते हुए नहीं कांपे थे। अगर उस दिन वो हाथ कांप गए होते तो शायद पुलिस वाले पर गोली चलती ना, और अगर चलती तो अपराधी के भी हाथ कांपते। अनुराग भदौरिया हमेशा बीजेपी के चक्कर में लगे रहने के चक्कर में ये भूल ही जाते हैं कि उसे किसी और से भी लड़ना है। सिर्फ एक तरफ का चश्मा पहनते हैं ये लोग। चुनाव में उसके बाद क्या हाल होता है सभी को पता है, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो फिर ये लोग जीतेंगे कहाँ से? इन्हें खुद सोचना चाहिए, लेकिन सोचने समझने का दिमाग रहेगा तब ना। चिल्लाने में ही अपना सारा एनर्जी ये वेस्ट कर देते हैं डिबेट में आकर। वैसे ज्ञान की बातें बोले ना बोले, पर उस लोगों का मनोरंजन कर देते हैं, यही काफी है इन लोगों के लिए। अच्छा है, ये लोग ऐसे ही करते रहे। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।